हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, विषय संस्कृत क्लास 9 10, शीर्षक कोई कारक और वीडियो 11। वीडियो 10 में हमने वीडियो 9 और वीडियो 10 के अंदर हमने कारक में कर्ण कारक के बारे में अंग विकार पढ़ा। इसके अलावा हमने लक्षण के बारे में पढ़ा कि लक्षण के योग में तृतीया किस प्रकार होती है, ये सारा हमने अध्ययन करा। अब इसके बाद हम आज शुरू कर रहे हैं वीडियो 11 में संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक होता क्या है पहले ये समझेंगे। यदा कर्ता, जब कर्ता स्वयं कृते, स्वयं के लिए, कार्यम न कृत्वा, कार्य नहीं करके, पराय कृते, दूसरे के लिए, क्रियां करोति, क्रिया करता है, तत् वह संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक इति कथ्यते, इस प्रकार कहलाता है। यानी कि जब कर्ता क्रिया तो करेगा, लेकिन क्रिया वो जब स्वयं के लिए न करके दूसरे के लिए करता है तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। अस्मिन् कारक के, इस कारक में चतुर्थी विभक्ति चिन्हं च, और चिन्ह के लिए, इति भवति, के लिए इस प्रकार होता है। यह मैंने उदाहरण दिया है कि पुत्र जलकाय जलम आनयति, कि पुत्र पिताजी के लिए जल लाता है। अब यहाँ लाने का काम जल का पुत्र कर रहा है, लेकिन वो जल लाया किसके लिए जा रहा है, पिताजी के लिए। तो यहाँ पर कर्ता पुत्र है, लेकिन क्रिया पिताजी के लिए की जा रही है। तो इसलिए यहाँ जल का रेखांकित अंडरलाइन है, यानी अंडरलाइन कर इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में हम कहते हैं इसको रेखांकित। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति जलकाय में क्यों है, क्योंकि ये संप्रदान कारक के कारण है। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है योग। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग यानी 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो वाक्य प्रयोग में से ही आते हैं, जिनके अंतर्गत कोई सूत्र होता है या कोई नियम होता है, कुछ धातुएं होती हैं या कोई शब्द होता है, तो उसके अनुसार या कोई अव्यय होता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो यह वाक्य प्रयोग में सूत्र है, आप सभी देख सकते हो कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसति योगाश्च, यानी कि नम है नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण करना, स्वाहा यानी आहुति, स्वधा यानी होता है हवि का दान, इसके बाद में वशट यानी हवि का दान, और अलम यानी होता है पर्याप्त यानी कि समर्थ। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है इस अर्थ के अनुसार, देखो बेटा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, उधर आप देखिएगा ध्यान पूर्वक, इनके अनुसार वहां पर आपको मैं वाक्य प्रयोग समझा रहा हूं कि किस प्रकार अर्थ करता है। तो पहला हमारा था नमः, नमस्कार करना, इसका वाक्य प्रयोग देखो यहां मैंने किया हुआ है, सेंटेंस बनाया, वाक्य निर्माण किया है कि श्री गणेशाय नमः। देखिए बेटा, अपने से बड़ों के लिए, चाहे वो ईश्वर हो या कोई सम्माननीय महापुरुष हो, ठीक है, या हमसे बड़ा कोई भी हो, तो उसे नमस्कार करते हैं, तो उसके लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। नमस्कार जिसको किया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। जैसे आप देखा होगा कई बार हम मंत्र बोलते हैं सोमवार को ओम नमः शिवाय, तो शिवाय चतुर्थी है, नमः के योग में आ रही है। तो ऐसे यहाँ पर देखा होगा शादी विवाह के जो हमारे कार्ड आते हैं तो उनमें देखा होगा आपने ऊपर पर लिखा होता है हेडिंग में श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय रेखांकित है, क्यों, क्योंकि इसमें चतुर्थी व्यक्ति है, लेकिन चतुर्थी व्यक्ति हुई क्यों, नमः के कारण, नमः योगी, यानी श्री गणेशाय चतुर्थी व्यक्ति लगी, वो क्यों लगी है, नमः के योग में, नमस्कार, यानी भगवान श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। देखो बेटा दूसरा इसमें था स्वस्ति, स्वस्ति यानी होता है कल्याण करना। अब कल्याण के लिए क्या होता है, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण। कोई भी राजा जो होता है वो प्रजा का कल्याण करता है, प्रजा के कल्याण के लिए ही वो अपने राज्य में कार्य करता है, उनको खुशी प्रदान करता है। तो यहाँ पर प्रजाभ्य स्वस्ति यानी कि प्रजा के लिए कल्याण। तो प्रजाभ्य में चतुर्थी व्यक्ति है और कारण क्या है, स्वस्ति योगी। इसके बाद तीसरा हमारा है स्वाहा। स्वाहा यानी होता है आहुति। आहुति देखो बेटा आप देखा होगा, हम यज्ञ के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हम कुछ अपनी ओर से अर्पण करते हैं, वो चाहे देवताओं के लिए हो, वो चाहे किसी ग्रह आदि के लिए हो, और वो चाहे हमारे पूर्वजों के लिए। तो यहाँ पर जो स्वाहा है उसका वाक्य बनाया मैंने, प्रजापतये स्वाहा, यानी प्रजापति के लिए।
यानी प्रजापति, यानी कि पूरे संसार के लोगों का जो मालिक है, जो स्वामी है, उसे प्रजापति कहते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? आहुति दे रहे हैं। उसको कुछ अपनी ओर से श्रद्धा से नमस्कार करते हुए उनको हम अपनी ओर से कुछ अर्पण करना चाहते हैं। तो प्रजापति चतुर्थी व्यक्ति है और स्वाहा के योग में आई है, तो चतुर्थी व्यक्ति स्वाहा योगे। इसके बाद देखो बेटा, स्वधा हवि का दान और वशट हवि का दान। तो पहले स्वधा की बात करते हैं। स्वधा हवि का दान, हवि क्या होता है? यानी यज्ञ। हवि का क्या होता है? यज्ञ। तो यज्ञ के माध्यम से हम दान कर रहे हैं, मतलब अर्पण कर रहे हैं। तो जब भी स्वधा आता है, यानी अपने पूर्वजों को जब हम कोई भी कुछ भेंट करने जाते हैं, उनको देना चाहते हैं, तो एक यज्ञ के माध्यम से अर्थात अग्निदेव के माध्यम से उन तक हम अपने भोग को या अपने भावनाओं को अपने पितरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ मैंने वाक्य भी बनाया है, देखो बेटा, पितृभ्य स्वधा, यानी पूर्वजों के लिए हवि का दान। तो पितृभ्य में चतुर्थी व्यक्ति है और क्यों है? स्वधा योगे। तो चतुर्थी व्यक्ति स्वधा योगे। इसके बाद में वशट, वशट यानी होता है हवि का दान, यानी इसकी में भी क्या होता है? यज्ञ के द्वारा कोई अपनी इच्छित वस्तु या कोई भोग अर्पण करना चाहते हैं, तो ये होता है देवताओं के लिए, यानी ग्रह आदियों के लिए। तो इंद्राय वशट, यानी देवक इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं हम? हवि का दान। उनको अपने श्रद्धा अनुसार हाथ जोड़ते हुए उनको हम कुछ अर्पण करना चाहते हैं श्रद्धा अनुसार। तो इंद्राय वशट, इंद्राय में चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है और कारण क्या है बेटा? वशट योगे, यानी कि चतुर्थी व्यक्ति वशट योगे। इस प्रकार अब हमारा लास्ट अलम, अलम यानी होता है पर्याप्त, यानी समर्थ। यानी कोई व्यक्ति जब किसी काम को करने के लिए कहता है कि हाँ मैं इस कार्य को अकेला आसानी से कर सकता हूँ या मैं इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त हूँ, तो वहां पर अलम का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देख सकते हो, अभी मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ कि अलम पर्याप्त या समर्थ, इसका वाक्य प्रयोग है हरि दैत्यभ्य अलम अस्ति। यहाँ दैत्य पे अंडरलाइन किया हुआ है। हरि यानी भगवान विष्णु, दैत्यभ्य यानी होता है असुरों के लिए, अलम यानी पर्याप्त या समर्थ, अस्ति यानी है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के लिए पर्याप्त हैं, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी सभी राक्षसों को, दैत्यों को मार सकते हैं। तो वो पर्याप्त है, वो समर्थ है, वो सक्षम है, वो ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ दैत्य भी चतुर्थी व्यक्ति है और कारण क्या बेटा? अलम योगे, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु पर्याप्त या समर्थ है कि वो सभी राक्षसों को या सभी दैत्यों को मार सकते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति अलम योगे। तो आज हमने ये पढ़ा, तो आपको ध्यान से करना है इसको बेटा, इसको ध्यान से समझना है अर्थ क्या होता है। मैंने आपको यह शब्द कारक अर्थ बताया, इसको उदाहरण बताया, फिर वाक्य प्रयोग मैंने सूत्र लिखा, सूत्र के अलग भागों को यहाँ शब्दों को यहाँ लिखा, इनका अर्थ बताया और इन सभी का वाक्य प्रयोग भी किया। तो आप सबने देखा, सबको समझ में आया होगा बेटा। तो आप सभी बच्चे घर पर इसको पढ़ें और अपना सभी विषयों का नियमित अध्ययन करें, ठीक है बेटा। आप सभी को अपने माता पिता की बात मानते हुए घर पर रहना है, अध्ययन करना है, ध्यान से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।